देखने और सुनने वालों को जायका सबका पर अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। उम्मीद है आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। आज की अच्छी बात, इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये इरशाद नकल किया है कि जो शख्स हर रात को सूरह वाक़िया पढ़े उसको कभी फाका नहीं होगा। और इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेटियों को हुक्म फरमाया करते थे कि हर शब में इस सूरह को पढ़ें। तो चलती हूँ आज की रेसिपी की तरफ। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। गोश्त को इस तरह बारीक बारीक पार्चों में काट लेना है, बिल्कुल थिन स्लाइसेस में जितना हो सके। उसके बाद मज़ीद उसको थिन कर देना है इस तरह से। अब ये कैसे होगा, किसी भी भारी चीज़ से इसे मारना है, बस ये टूटे नहीं लेकिन इसके सारे रेशे टूट जाएं। इस तरह से इसे फैल करके बड़ा हो जाना चाहिए। गोश्त होगा रेशे वाला, लेकिन जब हम उसे मार करके जब फ्लैट करेंगे तो वो इस तरह से बड़े हो जाएंगे। ये देखें आप, ये मैंने एक पीस रखा हुआ है, इसको मैं आपको करके दिखाती हूँ। बाकी मैंने करके रख लिया था। ये जो जिप लॉक बैग होता है इस्तेमाल किया हुआ, इसे फेंका नहीं करें, इस वक्त ये काम आता है। इसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। और ये हैमर है, इसका ये जो दाने वाला साइड है इससे इसको ब्रेक करना है। ये देखें आप, कितना छोटा पीस था और ये फ्लैट करने के बाद, हैमर के मार खाने के बाद इसके सारे रेशे टूट गए हैं और ये फ्लैट हो गया है, काफ़ी बड़ा हो गया। ये देखें आप, बिल्कुल ये थिन हो गया है। पसंदों के लिए बिल्कुल ऐसे ही पार्चे चाहिए होते हैं। तो इस तरह के जिप लॉक बैग को कभी भी ना फेंका करें, संभाल के रख लिया करें। तो ये पार्चे तैयार हो चुके हैं। अब इनकी मैरिनेशन तैयार करनी है। 7-8 हरी मिर्चें ले ली हैं और 1 टेबल स्पून खशखाश है। खशखाश को धो करके सुखा लिया हुआ है। ये देखें आप, बिल्कुल ड्राई कर लिया है मैंने इन्हें। धूप में सुखाने के बाद इनमें अब बिल्कुल मिट्टी नहीं है, इनमें बहुत मिट्टी होती है। तो इसे अच्छी तरह धोने के बाद सुखाया हुआ है। ये अकेले नहीं पीसे जा सकते, तो इसे हरी मिर्चों के साथ ही पीस रही हूँ मैं, ताकि ये पीस लिए जाएँ। ये बहुत ही बारीक होते हैं, इसलिए ये पीसे नहीं जाते। तो हरी मिर्चों के साथ ये बहुत अच्छी तरह से पिस जाएंगे। तो मैं इन्हें सबसे पहले पीस लेती हूँ मसाले वाली जार में। ये देखें, बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है। इस तरह से पेस्ट बना के पहले रख लें। अदरक का 2 इंच का टुकड़ा ले लिया है। 7-8 बड़ी बड़ी सी लहसुन की कलियाँ ले ली हैं और 4 मीडियम साइज़ के प्याज ले लिए हैं। प्याज को ग्राइंड करना है, इसके लिए मैंने इन्हें रफली काट लिया और अदरक भी काट लिया है, लहसुन। और अब इन सबको बारीक पीस लेना है, थोड़ा सा पानी शामिल करके। तो आधे कप पानी के साथ मैंने इन्हें पीस लिया है। इस तरह से इन्हें पेस्ट बनाकर एक बोल में निकाल लिया है। कुछ अब बेसिक से मसाले हैं जो जाएंगे। नमक हस्बे जायका, 1/2 टी-स्पून गरम मसाला घर का पिसा हुआ है, इसमें ज़ीरा काली मिर्च बहुत कम मकदार में है, 1/2 टी-स्पून से ज़्यादा धनिया पाउडर है और 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर है और 1/2 टीस्पून से कम हल्दी है। ये सारे मसाले इसमें शामिल कर दूंगी मैं। आप चाहें तो मिर्चें इस वक्त स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने खशखाश के साथ भी पीसा हुआ है। खशखाश वाला पेस्ट भी शामिल कर दिया है और दही 3 टेबल स्पून इसमें शामिल कर दी है। दही से गोश्त बहुत टेंडर सा रहता है, तो इसलिए इसको शामिल करें, लेकिन कम मकदार में। अब एक एक करके पार्चों को शामिल करते जाएं इन मसाले में और इन्हें निकाल कर एक दूसरे प्याले में रखते जाएं। इस तरह से क्यों करना है, ताकि ये सीधे रहें। अगर इन्हें सारा डंप कर दिया इस मसाले में तो सब टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। तो जब ये तैयार होंगे तो ये इनकी शेप ऐसी नहीं रहेगी। तो इनको इसी तरह से खुले खुले तैयार करने के लिए एक एक पार्चों को अलग अलग मसाला लगा करके दूसरे बोल में रखती जाऊंगी मैं। इस तरह से सारे पार्चों को मसाला लगाने के बाद ये देखें, ये मसाला बच गया है। इसे भी मैंने इसी में शामिल कर दिया है। या तो इसे ओवरनाइट आप मैरिनेट होने दें या कम से कम 2 घंटे ज़रूर। तेल सरसों का है, इसे मैंने बहुत तेज़ गरम कर लिया है। ये देखें आप, जब बिल्कुल इसमें से फ्यूम आने लग गई थी, खुशबू, तो इसमें मैंने एक एक करके पार्चे शामिल किए हैं, ताकि ये सीधे सीधे से इसमें तैयार हों। इसके बाद जो बोल में मसाला था उसे ही पानी डाल के मैंने इसमें शामिल कर दिया है। तकरीबन 2 कप शामिल किया है और बिल्कुल हल्की आंच पर इसे गला लिया है। गलाने के लिए आप कुकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसी तरह से एक एक सेपरेट डालें तो इस तरह से खुले खुले से पार्चे तैयार होंगे। हल्की आंच पर पकते हुए इन्हें 40 से 50 मिनट हो चुके हैं। अब इन्हें चेक कर लेती हूँ मैं। ये देखें, बिल्कुल नरम हो चुके हैं। इसी तरह से इन्हें तैयार होना चाहिए था। प्याज के मसाले वाले सालन में कभी भी तेल ज़्यादा बाहर नहीं आता है। तो ये हमारा पसंदा तैयार हो गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब इस पर शामिल करेंगे हरी मिर्चें मोटी मोटी कटी हुई और हरी धनिया।
अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लिया है। अब इसे सर्व कर दिया है। देखें आप, देखने में जितने खुशनुमा लग रहे हैं जायके में भी हैं। ये रोटी, पराठे और चावल सबके साथ ही बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो बनाइएगा इसे और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मिलती हूँ अगली रेसिपी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दूसरों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा इस रेसिपी को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।